नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 56वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 56वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे को कोलकाता की पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया। इस बार वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की इस ओपनिंग जोड़ी के ऊपर कोलकाता की टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की यह ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन फॉर्म में दिखी। खास करके दोस्तों वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाया, जिस वजह से शुरुआती ओवरों से ही दबाव मुंबई के गेंदबाजों पर आ चुका था। वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए कुमार कार्तिकेय ने सेट हो चुके वेंकटेश अय्यर को डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर 24 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से नीतीश राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से नीतीश राणा और सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे ने मिलकर फिर से कोलकाता की पारी को संभाला और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए कुमार कार्तिकेय ने कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर दिया। अजिंक्य रहाणे 24 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बाद अब कोलकाता की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया, जिस वजह से अब दबाव कोलकाता की टीम के ऊपर भी दिखने लगा था। अब कोलकाता की टीम की तरफ से कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब यहां से कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और सेट हो चुके नीतीश राणा के कंधों पर कोलकाता की लड़खड़ाई पारी को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को मुंबई के स्पिन गेंदबाज मोर्गन अश्विन ने ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और पारी के 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को मोर्गन अश्विन ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर के जल्दी आउट हो जाने की वजह से अब कोलकाता की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज यानी आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन जैसे ही रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए वैसे मुंबई के कप्तान ने अपने सबसे अहम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया और पारी का 15वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में कमाल ही करके दिखाया और पारी के 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसल को बुमराह ने पोलार्ड के हाथों कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसल 5 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके नीतीश राणा को भी जसप्रीत बुमराह ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा ने 26 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी पर आते ही पूरे मुकाबले को ही बदल कर रख दिया था। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और फिर अंत में भी जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में कोलकाता की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, इस पारी का 18वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में कोलकाता के 3 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया। पहले ही इस ओवर की पहली गेंद पर शेल्डन जैक्सन को जसप्रीत बुमराह ने डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद पिछले मुकाबले में मुंबई की टीम के खिलाफ सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी करने आए पैट कमिंस को जसप्रीत बुमराह ने इस बार खाता ही नहीं खोलने दिया और पैट कमिंस को बुमराह ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और फिर इसके अगले ही गेंद पर नए बल्लेबाज सुनील राणा को भी आउट करके जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। लाजवाब शुरुआत के बाद जसप्रीत बुमराह की इस घातक गेंदबाजी के कारण कोलकाता की टीम अंत में नहीं टिक पाए और इसी के चलते कोलकाता की टीम ने 165 रनों का लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। इसके बाद कोलकाता से मिले 166 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मैदान में कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन की इस ओपनिंग जोड़ी पर मुंबई की टीम को इस मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार मुंबई की यह ओपनिंग जोड़ी कोलकाता के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक नहीं चल पाए और पारी के पहले ही ओवर में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को टीम सऊदी ने शेल्डन जैक्सन के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 6 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से
तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से तिलक वर्मा और ईशान किशन ने मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ज्यादा देर तक कोलकाता के गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पाए और पारी का 5वां ओवर डालने आए आंद्रे रसील ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा 5 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। 2 बड़े खिलाड़ियों को मुंबई की टीम ने शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद अब मुंबई की टीम कोलकाता की टीम के सामने कमजोर दिख रही थी। मुंबई की बल्लेबाजी अब पूरी तरह दबाव में चली गई थी। अब मुंबई की टीम की तरफ से रमनदीप सिंह बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और फिर यहाँ से ईशांत शर्मा और रमनदीप सिंह ने थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मुंबई की पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, खास करके इस मुकाबले में ईशान किशन गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी रमनदीप सिंह उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 11वां ओवर डाले आए आंद्रे रसेल ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके रमनदीप सिंह को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। रमनदीप सिंह 16 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल ने एक अहम मौके पर मुंबई की टीम को अब दबाव में डाल दिया। अब विकेट गिरने की वजह से बल्लेबाजी करने आए मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने आते ही आंद्रे रसेल की गेंदबाजी पर लगातार 3 चौके लगा दिए। फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने टीम डेविड को अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया। टीम डेविड 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने की वजह से मुंबई की टीम पूरी तरह दबाव में थी। अब यहां से मुंबई की टीम को कोई करिश्मा ही इस मुकाबले में जिता सकता था, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए पैट कमिंस ने अपने इस ओवर में मुंबई की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, पैट कमिंस ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर सेट हो चुके ईशान किशन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 46 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इस ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज डेनियल सैमसन को भी पैट कमिंस ने शेल्डन जैक्सन के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी नए बल्लेबाज मोर्गन अश्विन को पैट कमिंस ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई की टीम को एक ही ओवर में 3 बड़े झटके दे दिए। अब आखिरी ओवरों में मुंबई की टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी कायरन पोलार्ड के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन कोलकाता की सटीक गेंदबाजी के आगे कायरन पोलार्ड भी कुछ नहीं कर पाए और इस महामुकाबले में कोलकाता की टीम ने मुंबई की टीम को 52 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, मुंबई जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम के आगे भी कोलकाता की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करके अपनी टीम को प्लेऑफ के रेस में जीवित रखा। दोस्तों, इस जीत में कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई आंद्रे रसेल ने, जिन्होंने मुंबई के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करके शुरुआत से ही मुंबई की टीम को दबाव में रखा। तो दोस्तों, आप आंद्रे रसेल की इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।